जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से महाअभियान जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें आपका जो जमाबंदी संबंधित, जो आपका उत्तराधिकार संबंधित, जो दाखिल खारिज संबंधित अगर आपका अशुद्धि है तो उसमें आप इसका निराकरण कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो फॉर्मेट दिया गया हुआ है विभाग के तरफ से, वो विभाग के साइट पे आप जाके वहाँ प्रिंट आउट करके उसको फिल कर सकते हैं। और जो आपका शिविर कार्यालय बनेगा, वो शिविर कार्यालय आपका हल्का में बना होगा या आपके पंचायत में बना होगा। आप वहाँ पे जाके इसको जमा कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको लगना है, वो आपका 4 प्रकार का फॉर्म है। और वो जो 4 प्रकार का फॉर्म है, वो आपको अलग अलग फॉर्म अलग अलग जगहों पे लगना है। सबसे पहला जो आपका इसमें आपके घर पे जो राजस्व भूमि सुधार के स्टाफ के तरफ से जो आपका जमाबंदी पंजी वितरण किया गया है, उसमें अगर आपका खाता, खेसरा, रकबा या जमाबंदी संबंधित कुछ भी त्रुटि है तो आप उसी जमाबंदी पंजी जो आपको मिला है उसी में आपको भर के फिलअप करके, और साथ में एक शपथ पत्र जो कि आपको फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट फिल करना है। और इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लगा के जो शिविर बना हुआ है वहाँ पे आपको जमा कर देना है। तो इसमें जो जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको दिया गया है, उसको कैसे फिल करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड और बिहार के किसी भी जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है आपका जमाबंदी पंजी प्रति है, जो कि आपको राजस्व विभाग की तरफ से जो भी कर्मचारी है वो आपको ये घर पे पहुंचाए होंगे। ये प्रति जो है आपको मिला होगा। तो इसमें जो आपका रहता है वो आपका भाग जो है वर्तमान संख्या लिखा रहता है, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ आता है। उसके बाद जो कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है वो आपका यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जमाबंदी संख्या जो है वो आपको यहाँ लिखा होता है। उसके बाद जो है आपका जिला यहाँ लिखा होता है, अनुमंडल लिखा होता है, अंचल लिखा होता है, हल्का जो आपका पड़ता है वो लिखा होता है। उसके बाद जो मौजा, जिस मौजा में आपका ज़मीन पड़ता है वो मौजा का नाम यहाँ लिखा होता है। उसके बाद ये होल्डिंग में है, ये आपका नहीं लिखा होता है। ये तौजी संख्या लिखा होता है और थाना नंबर जो है ये लिखा होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो अगर मौजा है, इसमें अगर आपका जो भी मौजा है वो सही लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से आपका जो थाना नंबर है, उसमें अगर आपका थाना नंबर सही लिखा हुआ है तो फिर इसको आपको चेक कर लेना एक बार कि थाना नंबर और जो मौजा है वो सही लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो नाम, यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है और यहाँ पे पिता जो भी है आपका वो लिखा होता है, जाति लिखा होता है, निवासी लिखा होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो निवासी है ये आपका खाली छोड़ा हुआ है, जाति है ये आपका खाली छोड़ा हुआ है, नाम आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो नाम में अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का अगर गलती है नाम में, चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ गलत हो गया हो और हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो उसमें कुछ अगर गलत हो गया हो, तो बात करते हैं कि अगर मान के चलिए आपका इसमें राम नाम है, ठीक है, पहले से जो है आपका वो राम लिखा हुआ है, बट इसमें आपको हर्षिकार या किसी भी प्रकार का आपको गलत कर दिया गया है। तो जो आपका सही नाम होगा ये यहाँ पे भर देना है। जैसे आपका सही नाम रामा हो गया तो ये रामा लिख देंगे और आपका जो भी टाइटल है वो लिख देंगे। तो ये आपका सही, अगर यहाँ पे सही लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगर इसमें गलत लिखा हुआ है तो आपका जो सही नाम है वो लिख देना है। फिर पिता का नाम चेक करना है, पिता का अगर आपको कोई गलत है तो वो लिख देना, वरना आपका जो सही पिता है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है कि आपका जाति जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका जो है निवासी, अगर ये लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको अपना जो निवासी है वो लिख देना है, घर जो भी है, जिला, ये सब लिख देना है। आपका यहाँ मोबाइल नंबर जो होगा वो 10 अंक का ये मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। और भी अगर आपको कुछ है, जैसे थाना नंबर है, मौजा है, कोई भी अगर ये गलत हो गया है तो आपका जो मौजा है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर ये सही लिखा हुआ है तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। उसी प्रकार से आपका थाना नंबर जो होता है, थाना संख्या, वो अगर गलत लिखा हुआ है वहाँ पे तो उसको सही करके यहाँ पे लिख देना है। अगर कुछ भी गलत है तो ये जो आपका 2 खाना बना हुआ है
ये इस खाना में आपको इसके बारे में, ये जो ऊपर में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है इसके बारे में आपको जो 2 खाना बनाया गया हुआ है, रॉक जो बनाया गया हुआ है, इसमें आपको ये डिटेल भर देना है। अब बात करते हैं कि ज़मीन का जो खाता है, खेसरा है, रकबा है, ये आपको पहले चेक करना है कि जो आपका खाता है वो सही लिखा हुआ है। अगर ये खाता 4 है, खेसरा इसमें देखिए कि 3 लिखा हुआ है, इसमें तीनों सम्मिलित लिख दिया हुआ है, और रकबा जो है इसका सम्मिलित लिखा हुआ है, और जो कुल है रकबा इसमें आपका 0 कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको ये करना है कि खाता आपका सही लिखा हुआ है, तो ये इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद है खेसरा। खेसरा आप देख पा रहे कि ये तीनों लिखा हुआ है, इसमें रकबा जो है आपका 76 लिखा हुआ है, सम्मिलित लिख दिया हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके केवाला में, खतियान में, या आपके पास जो ज़मीन है उसका जो 217 है, इसमें रकबा पता है कि आपका इतना जो है डिसमिल इसमें है, उसके बाद 287 जो है इसमें आपका 15 डिसमिल है, और आपका जो 276 है इसमें आपका जो शेष बच रहा है वो है। तो तीनों का रकबा वाइज आपको यहाँ पे लिख देना है, और कुल जो है आपका 76 वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो आपका हो गया कि अलग अलग, इससे हो जाएगा कि आपका जो जमाबंदी अब कायम होगा, या जो परिमार्जन में आप डालेंगे इसको सुधार करने के लिए महाअभियान कार्यक्रम में, तो इसमें होगा कि आपका रकबा जो है ये अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि जब ज़मीन आप खरीद बिक्री करेंगे उस समय ये जो अभी सम्मिलात लिखा हुआ है इसमें काफ़ी दिक्कत होता है, चाहे वो मोटेशन कराने में हो, चाहे वो ज़मीन खरीद बिक्री करने में हो। तो कोशिश करना है कि अगर सम्मिलित लिखा हुआ है तो इसको आप अलग अलग करवा लें। अगर नहीं है तो इसमें आपका जो मापी प्रतिवेदन होता है अंचल अमीन के द्वारा जो किया जाता है, उससे आप मापी प्रतिवेदन जो है वो करवा लीजिए। वो आपको बता देंगे कि 217 में आपका कितना ज़मीन है, 287 में कितना है, और 276 में कितना है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आते हैं कि कुल परिणाम हो गया। अब है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। अगर मान के चलिए ये जो आपका लिखा हुआ है इसके अलावा अगर कोई खेसरा छूट गया है आपको, तो यहाँ दर्ज कर देना है। सपोज डेट कि आपका एक 5 नंबर जो खाता है वो इसमें नहीं चढ़ाया गया है, और 278 जो है वो नहीं चढ़ाया गया है, तो ये आपको यहाँ लिख देना है। उसका जो रकबा होगा ये आपको यहाँ लिख देना है। आपको अगर चौहद्दी पता है तो वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इसका जो है चौहद्दी इसमें लिख देना है। इसी प्रकार से और भी खाना है बना हुआ है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 और खेसरा है जो छूट गया हुआ है, ये इसमें आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका जितना है और इतना ही लिखा हुआ है, एक भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं कि ये जो जमाबंदी पंजी आप भर लेते हैं तो उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले है कि लगान रसीद, जो आपने ऑनलाइन लगान रसीद पे किया है वो लगान रसीद इसमें लगा देना है। शुद्धि पत्र, जब आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन करते हैं जरा और आपका जो वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो शुद्धि पत्र मिलता है, वो शुद्धि पत्र आपको लगाना है। ये केवाला की अगर ज़मीन है तो आपको केवाला की प्रति लगाना है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति लगा देना है। और मापी प्रतिवेदन, इस केस में आपको मापी प्रतिवेदन लगाना ज़रूरी है, तभी आपका अलग अलग जो है वो खेसरा और रकबा चढ़ पाएगा। तो ये आपको मापी प्रतिवेदन लगाना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ में आपको जैसे ही जमाबंदी पर जो प्रति मिलता है और इसमें आप ये फिल कर देते हैं, तो उसके साथ में एक शपथ पत्र जो है वो आपको भर के देना होता है, जो कि आपको 100 अभिप्रमाणित होता है। उसमें आपको किसी से साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, न नोटरी से कराना है, न किसी जनप्रतिनिधि से कराना है। तो चलिए उसको कैसे फिल करते हैं ये बताते हैं। तो जैसे ही हम जमाबंदी पंजी जो है ये प्रति फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है 100 अभिप्रमाणित जो शपथ पत्र है इसको कैसे फिल करना है, इसका भी ऑलरेडी हम वीडियो पहले बना चुके हैं, और इसको हम आप लाइव में आपको भर के दिखा रहे हैं कि आपको कैसे यहाँ पे भरना है। और ये जो शपथ पत्र है ये ऑनलाइन आप PDF के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है कि मैं, जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, तो उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे हमारा नाम जो है आपका रामा महतो ये लिखा हुआ है, तो ये हम लिख देंगे। इससे ज़्यादा भाई का नाम लिखा हुआ है तो उसमें हम लिख देंगे। उसके बाद है पिता या पति, जिनका भी नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे है तो हम ये लिख देंगे इनका। उसके बाद जो मौजा है आपका, जो मौजा जिस जमाबंदी पंजी में जो आपका सही वाला मौजा का नाम है वो लिख देंगे। तो मौजा आप मान के चलिए कि जो भी आपका है वो लिख देंगे। थाना नंबर है वो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो हो गया। हल्का आपका जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद है कि अंचल में है कि आपका जो ये पहले ऊपर वाला जो हेडिंग लिखना है,
ये जो अंचल लिखना है ये है कि आपका जो घर पड़ता है उस अंचल का यहाँ नाम लिखेंगे। अंचल मान के चलिए आपका, और जिला भी आपका, वो जो आपका निवास है वो यहाँ पे डालना है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये हल्का लिखना है, और ये थाना नंबर और ये जो मौजा लिखना है ये भी आपको, जो आपका घर जहाँ पड़ता है, अगर ये जैसे जमाबंदी पंजी पड़ती है और आपका घर यहीं पड़ता है तो आपको यही डिटेल भरना है जो आपके जमाबंदी पंजी में लिखा हुआ है। बट अगर आपका जो घर है किसी दूसरे जिला में पड़ता है, कहीं दूसरे जगह पड़ता है, और जो आपका ज़मीन है वो किसी दूसरे जिला में है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो ऊपर वाला जो कॉलम है, ये जो आपका यहाँ से ऊपर वाला कॉलम है, इसमें जहाँ आपका घर है, जो निवास है, वो सिर्फ यहाँ फिल होगा। उसके नीचे ये जो जगह बच रहा है उसमें आपका जमीन संबंधित जो है आपका वो लिखाना है। अब लिखते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी जिला, मतलब जो आपको अभी उपलब्ध कराया गया है जमाबंदी, वो उसमें जो जिला है वो आपका जिला यहाँ लिखा जाएगा। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो जिला है जमाबंदी पंजी में, ये जिला जो है आपका वो जिला यहाँ लिख देंगे। जैसे आपका जिला जहाँ पे है ज़मीन वो लिख देंगे। उसके बाद अंचल, अंचल में आपका जो है वो लिख देंगे यहाँ पे। हल्का में आपका जो पड़ा है आपका वो लिख देंगे। फिर मौजा में जो है आपका वो लिख देंगे। उसके बाद जो थाना नंबर उसका होगा, जहाँ पे आपका ज़मीन है वो यहाँ पे थाना नंबर लिखा जाएगा। अब है कि कुछ अशुद्धि या वॉल्यूम संख्या, ये जो आपका जमाबंदी संख्या मिला हुआ है, जो जमाबंदी पंजी प्रति जो मिला है, उसमें देखिएगा कि वॉल्यूम संख्या, तो जो आपका पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉर्नर पे लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या, और ये भी लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या भाग वर्तमान। तो पृष्ठ संख्या में हम पहले ये जो लिखा हुआ है ये 35 ये लिख देंगे, और जो भाग वर्तमान है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये जमाबंदी नंबर जो है ये आपका जमाबंदी, ये आपका कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये जमाबंदी यहाँ पे लिख देंगे। तो देख पा रहे हैं कि इसमें जितना भी खाली जगह है वो सब फिल हो जाता है। एक बार और समझ लीजिए कि ऊपर वाला जो कॉलम है वो आपको फिल करने से पहले आप अपना जो एड्रेस है आधार कार्ड में वो आपको देख लेना है, उसका जानकारी ऊपर भरना है, और जो नीचे भराएगा वो ज़मीन संबंधित जो जानकारी है वो लिखाएगा। उसके बाद है कि ये सब आपका टिक कर देना है। शपथकर्ता का जो है नाम, तो जो नाम आप जिनके नाम से आप बना रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर जो है आपका वो 10 अंक का जो मोबाइल नंबर होगा वो लिखा जाएगा, और इनका यहाँ पे जो है साइन हो जाएगा, जो आपका हस्ताक्षर होता है, या अगर अंगूठे का निशान होता है वो अंगूठे का आप निशान दे सकते हैं। इतना चीज़ करने के बाद आपका जो शपथ पत्र है वो फिल हो जाता है, और ये जो आपका जमाबंदी पंजी प्रति है सो फिल हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में जो हमने आपको पहले बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो इतना है इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको साथ में लगा के, और जो भी आपका जो शिविर कार्यालय बना हुआ है, ये शिविर कार्यालय आपका हल्का में बना होगा, वहाँ पे जाके जमा कर देना है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।